शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। आत्मा एवर हेल्दी। तो आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है, क्योंकि जब भी हेल्थ की बात बोलते हैं, हेल्थ के नाम पर शरीर ही सामने आता है, परंतु मन की भी हेल्थ होती है। आज बाबा ने कहा, आपका मन अगर दुरुस्त है तो तन भी दुरुस्त रहेगा, क्योंकि कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। कहते ना ऐसे, मन खुश तो सारा जहान खुश दिखाई पड़ता है। और अगर किसी का मन ठीक नहीं तो उसका शरीर भी पीला पड़ जाता है। मन ठीक है तो बीमारी में भी ठीक दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा, आपका मन है जो स्वास्थ्य का कारण है। रोग आता है तो भी मन के कारण से आता है, और रोग होते हुए भी आज बाबा ने कहा, अगर मन दुरुस्त है ना तो बीमारी लगती नहीं है। और मन दुरुस्त किस तरीके से होता है, उसके लिए बाबा ने कहा, आपके पास एक खुराक है जिससे आपका मन दुरुस्त रहता है हमेशा। कौन सी खुराक है हमारे पास? उस खुराक का नाम सभी को आता है, वो है खुशी की खुराक। आपके पास खुशी की खुराक है, इसलिए आपका मन दुरुस्त रहता है। और अगर ये खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहते हैं तो कैसी भी बीमारी हो उसका प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा के ऊपर। उस बीमारी में भी मस्त रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, आपको फील होता है मन खुश तो जीवन खुश तो जहान खुश, सारा संसार खुश नज़र आता है। तो हमारे एवर हेल्दी का लिंक है सारा का सारा हमारी मन की खुशी से। तो ये खुशी की खुराक हमें दबा दबा के खानी है, क्योंकि इस खुराक के कोई रिएक्शन नहीं। बाकी दुनिया में आजकल कोई भी ताकत वाली चीज़ खानी हो ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। हर एक ताकत वाली चीज़ के, पहले कहते थे जी इन्होंने घी खाया, पुराने ज़माने का, हड्डियाँ मजबूत है। आजकल तो डॉक्टर कहते घी बंद करो, मक्खन हजम नहीं होता है, ताकत की चीज़ हजम नहीं होती है, और ताकत की गोली लो तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। आजकल तो जूस पीने के भी साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो बाहर की खुराक से अगर ताकत की चीज़ें लेने लगो तो उसमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान चाहिए। लेकिन ये जो मन से हम खाएंगे खुशी की खुराक, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये और ही खुद को भी स्वस्थ रखेगी, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। एक घर के अंदर एक व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो तो सबको बीमार कर देवे, और एक व्यक्ति भी यथार्थ खुश है तो बहुत सारी बातों को आना जाना कर देते। बात आई बात गई, बात आई बात गई, क्योंकि दुखी मन छोटी बातों को बड़ा कर देता है और खुश मन बड़ी बातों को भी छोटा कर देता है। पर उसके लिए खुराक खानी पड़ती है। हमारी खुराक तो हमें पता है, हमारा ज्ञान हमारी खुराक है, हमारा योग हमारी खुराक है। कल भी बाबा ने कहा,
दिव्य गुणों की फुलवाड़ी है आपके पास, जो खुश रखती है आपको, दूसरों को भी खुश रखती है। बस याद दिलाना है, कल बात थी एवर हैप्पी की, आज बात है फिर एवर हेल्दी की। तो हैप्पी से हेल्दी है, हैप्पी नहीं तो हेल्दी नहीं। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बोलते हैं ना, तो हमारी तो हेल्थ भी वेल्थ है, हमारी हैप्पीनेस भी वेल्थ है, परंतु इसके ऊपर पैरा रखना पड़ता है कि पैरा ऐसा रखें जो हमारी खुशी को कोई चोरी न करके जाए। अनजाने में भोले बन के हम छोटी छोटी चीज़ और बात के पीछे अपनी खुशी दूसरे को पकड़ा देते या गिरा देते या वेस्ट कर देते। बातें इतनी छोटी छोटी होती, किसी ने हमारा कहना नहीं माना, कहना सामने वाले ने नहीं माना, हम क्या करेंगे? कहना उसने नहीं माना तो इफेक्ट उस पे आना चाहिए ना। हम सबसे पहला काम अपना खुशी का हीरा फेंक देंगे, जो इतना अच्छा था हमारे पास, उसी को फेंक दिया। बात तो इतनी छोटी सी थी, नहीं नहीं ये बिगड़ गया, बिगड़ा वो है तो तुम्हें क्या हुआ? नहीं ये मेरा कहना नहीं मानता, नहीं ये हमेशा ही ऐसे करते। अच्छा ठीक है, करते जो करते हैं वो करते, जो करे सो भरे, पर उसके किए का हम भर रहे हैं। हम अपना सबसे ज़्यादा कीमती हीरा जो बड़ी मेहनत से कमाया था, रोज़ अमृत वेला योग लगाया, ठंड में दौड़ दौड़ के मुरली सुनने आए, इतनी धारणाओं के पीछे हमने दुनिया की बातें सही, विघन सहे, उससे हमने खुशी कमाई थी, बड़ी मेहनत से कमाई थी, और थोड़ी सी बात के पीछे खुशी छोड़ देते। आज खाना स्वाद नहीं मिला जी, आज जी फलाने को ये हो गया जी, जो भी है बातें बाहर है, खुशी अंदर है। तो अंदर वाली खुशी बाहर की बातों के कारण छोड़नी नहीं चाहिए। बातें तो आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर खुशी चली गई तो पाप कराएगी। ये साधारण बात नहीं है। जो अपनी खुशी त्याग देता है वो गलती जरूर करता है। उदास और दुखी मन पुण्य नहीं कर सकता, खुश मन ही पुण्य कर सकता। दुखी मन अज्ञानतावश पाप करेगा, क्योंकि दुख आता ही तब है जब ज्ञान छोड़ा, अज्ञान ग्रहण किया। जब तक ज्ञान ग्रहण किया हुआ तो खुशी ग्रहण होती है, अंदर काम करती। कोई अज्ञान का पॉइंट अंदर डालेंगे तो खुशी निकल के बाहर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अज्ञानता विक्रम करा देती है। इसलिए बाबा कहते इस खुशी को लॉकर में रखो, प्रिजर्व करो, गायब न होने दो। बातों के पीछे बातें आए, ज्ञान यूज करो, योग यूज करो, दिव्य गुण यूज करो, उन बातों को सबलाइम करो, न्यूट्रलाइज करो ज्ञान योग धारणाओं की शक्ति से, न कि बातें आने पर कमाई हुई खुशी गंवा दो। खुशी तो कमाई थी ना हमने संगम युग पे, पुण्य कर कर करके, इतनी सेवाएं कर कर के, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग सेवाओं में भी, सेवा करते हैं कहेंगे बहुत खुश हो गए, और बात आई छोटी सी, आज तो रोए, आज तो जी खराब हो गया, आज तो जी हम उदास हो गए, आज तो जी मेरे को बहुत टेंशन हो गई। ये क्या किया? कमाई इतनी मेहनत से, समझो कोई बड़ी मेहनत से 10 लाख रुपया कमाए, साल 2 साल लगा के उसके 10 लाख रुपया जमा हुए, और एक टूटी कुर्सी खरीद लाए 10 लाख रुपए में। बताओ कौन उसको समझदार कहेगा? टूटी कुर्सी को 10 लाख दे दिया। ऐसे ही बात छोटी होती, टूटी फूटी होती है। जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत से खुशी कमाई थी जी, अब तो हम बहुत खुश रहते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है जीने का। हम कहेंगे वाह भाई वाह,
रोज़ हमारे को ये ज्ञान की ताकत मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है जी, मेरी तो धारणाएं बहुत अच्छी हो गई। पर बात आई और सारा कमाया हुआ उस पे लगा दिया, उसके बाद अब ना मेरा सवेरे उठने को दिल करता, ना मेरा मुरली सुनने को दिल करता, ना मेरे को अच्छी धारणाएं करने को दिल करता है। क्यों? बात जो टूटी फूटी बात थी ना, वो टूटी कुर्सी, उस पर सारी कमाई लगा दी। कमाई को संभालना है, उसकी एफडी बना देनी है, जल्दी से टूट न सके, उसको रिजर्व करके रखो, ताकि ये खुशियाँ हमारे को शरीर रूप में भी स्वस्थ रखें और हमारे द्वारा संसार के दुख दूर हों। तभी होंगे ना जब हमारी जमा खाता अच्छा होगा खुशी का। अगर हमारे ही सारा खाता खाली किया हुआ है, इधर कमाया उधर लगाया, इधर कमाया उधर गिराया गंवाया, तो फिर हम दुनिया को कैसे बांटेंगे? जैसे उस पैसे की हम संभाल करते हैं, कोई नोट है हमारे हाथ में, सिक्के हैं, सोना है, चांदी, संभाल करते हैं, भाई संभाल के रखो। तो ये खुशी भी दौलत है, संभाल के रखनी है। ये बीमारियों को ठीक करती है, बीमारी में भी मस्त फीलिंग देती है भी। अगर बीमारी तो लगेगा तन बीमार ना। मन दुरुस्त है तो मन दुरुस्त के कारण शरीर का रोग भी रोग नहीं लगता। आज बाबा ने कहा उसमें भी हम मस्त रहते, खुश रहते। और मन बीमार है तो शरीर भी पीला हो जाता है। उदास मन ऐसे कहेंगे आज गिरे गिरे हैं, चला भी नहीं जा रहा है। ये बात हो गई, बात ने तन को बीमार कर दिया। और बात अगर मन में खुशी वाली होगी तो बीमार तन में भी मस्त दिखेंगे, चलाते रहेंगे बीमार शरीर को भी। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? एवर हेल्दी का आधार मन की खुशी। मन खुश तो जीवन खुश तो जहान खुश।